हेलो गाइस, पिछले पार्ट में मैं तुम्हें मोमी द लॉन्ग लेग्स के बारे में बताया था, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसकी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हाय 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 हाय। तो आज मैं तुम्हें पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 के मेन एंटागनिस्ट कैटनैप की पूरी स्टोरी बताऊंगा, उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक, मतलब उसके क्रिएशन से उसकी डेथ तक की स्टोरी। इसको क्यों मारा? इसने क्या किया? हाँ गाइज, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था कि कैटनैप तो प्रोटोटाइप को अपना गॉड मानता था, लेकिन प्रोटोटाइप ने कैटनैप को क्यों मारा। लेकिन आज वाली वीडियो में तुम्हें इसका भी आंसर मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उससे पहले मेक श्योर कर लो कि तुमने मेरे पॉपी प्लेटाइम 1 और 2 की फुल स्टोरी देखी है, नहीं तो फालतू में कुछ समझ नहीं आएगा। चलो शुरू करो। ओके, तो बाहर से प्यारी अंदर से हरामी प्लेटाइम को की बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के बारे में तुम्हें पता होगा। कुछ नहीं पता। अरे बिगर बॉडीज इनिशिएटिव डॉक्टर हार्ली सॉयर नाम के बंदे का था। My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. ओके, सो 1980s का वक्त था। प्लेटाइम को की सेल्स ने एकदम नीचे को जा रही थी, प्रॉफिट्स तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और अगर कोई एम्प्लॉय या जो भी वर्कर होते थे वो प्लेटाइम वालों से पैसे मांगते थे तो वो कहते थे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। और जो वहाँ पे वर्कर्स काम किया करते थे उनको उन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जा रहा था। तो ये सारी जुझारूपंती को हटाने के लिए डॉक्टर हार्ली सॉयर ने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव का आइडिया दिया, जिससे कोई भी एक मॉन्स्टर की बड़ी बॉडी बन जाती थी। उन कंपनी के सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए और पैसे और प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए बिगर बॉडीज इनिशिएटिव का आइडिया डॉक्टर हार्ली सॉयर ने दिया था। मस्त प्लान है। शुरू में तो एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे थे, पर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने लगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट 1170 हग्गी बग्गी, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। जो था, अगर कोई भी फैक्ट्री में इंसान घुसे तो उसको काट खा जाए। हाँ, एक्सपेरिमेंट 1222 मोमी लॉन्ग लेग्स, जो कि थी गेम स्टेशन की इंचार्ज। और इसका काम था कि जो भी फैक्ट्री में इंसान है उसको वो 3 खतरनाक गेम्स खिलवाए, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर से। मैंने भी खेला हुआ है गेम प्ले। एक्सपेरिमेंट 1160, जो कि है बॉक्सी बू शायद से, जो कि सुपारी देता है, हर काम की एक सुपारी दे देता है। आ जाओ भाई, सुपारी दिखाऊंगा मैं। Hey, Supari, my born killer. How do you come, man? एक्सपेरिमेंट 1188 कैटनैप, जो कि एक गुड्डियाँ पटोलों की फैमिली का एक लड़का था। और उन गुड्डियाँ पटोलों की फैमिली का नाम था स्माइलिंग क्रिटर्स, जिसमें टोटल 8 लोग थे, मतलब टॉयज थे। और उनमें से कैटनैप को निकाल दिया गया था, क्योंकि कैटनैप से एक रेड स्मोक निकलती थी, जो कि कैटनैप को बहुत खतरनाक बना देती थी। पहले सोचा गया था कैटनैप के पंजे इलास्टिक प्लास्टिक से बनाएंगे, वही मटेरियल जिससे मोमी लॉन्ग लेग्स को बनाया था। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इसको स्टील से बनाएंगे, खतरनाक स्टील, जिससे जेठालाल के दांत बने हुए हैं। देखा लोखंडी दांत। A few moments later. तो सब कुछ रेडी था, बस वो बच्चा चाहिए था जिस पे एक्सपेरिमेंट करके उसको कैटनैप बनाने वाले थे। तो 12 बच्चों की लिस्ट बनाई गई। ये रही उन 12 बच्चों की लिस्ट। तो चलो तुम काम करो, तुम सारे बच्चे भूल जाओ। तुम देखो थियोडोर ग्रैम्बल। तो थियो था वो बच्चा जिसे वो कैटनैप बनाया जाना वाला था। एक दिन की बात थी, थियो होम स्वीट होम में सोया होता है, लेकिन थियो को ना अपने बेड के नीचे से एक आवाज़ आती थी, जो कि थी वन एंड ओनली द प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप जो था वो थियो को कहता है कि सारे बड़े गंदे हैं और वो उसका दोस्त है, जो कि एक टाइप से सही बात है यार। सारे बड़े गंदे ही हैं यार, बड़े सारे गंदे ही होते हैं, मजाक कर रहा हूँ, सारे नहीं होते गंदे। तो एक और फिर प्रोटोटाइप और थियो की दोस्ती हो जाती है और वो गहरी हो जाती है, गहरी पानी में डूब जाती है, डूब के मर जाती है वो गहरी दोस्ती।
और फिर प्रोटोटाइप ना थियो से अंट शंट काम भी कराने लगता है, जैसे फाइल चुरा लेना, डॉक्यूमेंट्स, ग्रैब पैक्स वगैरह वगैरह। और बड़े जब थियो से पूछते थे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तो थियो कहता था उसके दोस्त ने उसको कहा। कौन दोस्त? एक इमेजिनरी दोस्त जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो एकदम प्रो दोस्त है। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो एक दिन की बात होती है, जो ग्रैब पैक 2.0 है वो चोरी हो जाता है। वो भी एक नहीं, टोटल 5 चोरी हो जाते हैं, जो कि प्रोटोटाइप ने थियो से करवाए थे। तूने चोरी किया ना? हरामी साले। ओके, सो प्रोटोटाइप का प्लान ये था कि वो सारे जितने भी प्ले केयर में बच्चे होते थे, क्योंकि वहाँ से एक इमरजेंसी एग्जिट होता था, वहाँ से वो सारे प्ले केयर के जो बच्चे हैं उनको निकाल डालेगा यहाँ से। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। फिर प्लान ये था कि एक ग्रैब पैक थियो यूज़ करेगा और दूसरा प्रोटोटाइप यूज़ करेगा। वैसे तो थियो एक 5 साल का बच्चा था, उसको ग्रैब पैक यूज़ करना नहीं आता था। तो जैसे उसने वो यूज़ किया, थियो को एक ज़ोर का झटका लगा, इतनी ज़ोर का तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, खो 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 करने लगी, एकदम तेज़ हो गई। और अगर ऐसा झटका प्रोटोटाइप को लगता, उसे भी अपनी नानी पापा सभी याद आते। अबे साले। फिर प्रोटोटाइप और थियो की गंदी वाली लड़ाई होती है। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो चीज़ें सीरियस ही ले लेते हो। तो ऐसे ही करके जो एम्प्लॉयज़ होते थे, जो भी वर्कर्स होते थे, वो सारे थियो की ये गंदी गंदी चीज़ें देख देख के, वो चोरी वोरी देख देख के परेशान हो गए थे। और टॉप ऑफिशियल को भी पता लग गया था। तो टॉप ऑफिशियल ने कहा, भाई ये सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, अपने हाथ से सब कुछ छोड़ो। जो भी वो 12 बच्चों की लिस्ट थी, उनमें से थियो को पकड़ो और उस पर एक्सपेरिमेंट करो और उसको कैटनैप बना दो। फिर थियो को कैटनैप बना दिया गया और उसको पहली बार प्ले केयर में इंट्रोड्यूस किया। पहले शुरू में तो जो जितने भी बच्चे होते थे वो कैटनैप से बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे, लेकिन फिर वो इसे अच्छा मानने लगे। वैसे वो बच्चों के लिए एकदम स्वीट था, लेकिन जो उसके अंदर फिर भी पुरानी मेमोरीज थी वो थियो वाली, कि उसके पास प्रोटोटाइप उसका एक दोस्त हुआ करता था। और जब प्रोटोटाइप और थियो को एक रूम में रखते थे तो फिर प्रोटोटाइप एकदम पपी की तरह हो जाता था, और फिर कैटनैप जो होता था वो उसका मालिक बन जाता था। उसके बाद उन पूरी कंपनी में हुआ दी आवर ऑफ जॉय, खुशी का घंटा धूम मचाए, जिसमें सारे टॉय जिंदा हो गए और उन वो टॉय की जो जितने भी एम्प्लॉयज वर्कर्स थे उन सबको खा गए। एलियट को भी खा गए जो इनका मालिक था। और बस प्रोटोटाइप की वजह से इतना कुछ हो गया। और फिर कैटनैप ने भी प्रोटोटाइप का एक स्टैचू बनाया, उसको अपना गॉड मानने लग गया था एकदम ऐसे। आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडमान हैं, बाबा। वैसे जो प्रोटोटाइप था उसका जो एग्जैक्टली उसका जो प्लान था वो तो हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। फिर आवर ऑफ जॉय के बाद सारे जितने भी हॉरर टॉयज होते थे वो सारे प्रोटोटाइप से डरने लग गए थे। तुम्हें पता होगा, मैं जो हाथ बताया था वो चैप्टर 2 में, उसका नाम प्रोटोटाइप ही है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। वैसे पता ही होगा, पर एक टॉय था जो कि उन सबको समझाता था, वो था वन एंड ओनली डॉग डे। और डॉग डे तो होता था, वो उन सारे स्माइलिंग क्रिएटर जितने भी टॉयज थे उनको समझाता क्या कि प्रोटोटाइप की बात मत मानो, वो बुरा है, वो हम सबको मार डालेगा, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर प्रोटोटाइप और कैटनैप की टोली ने उसको कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। बेचारा डॉग डे जो किसी ज़माने में हमेशा हाथ ऊपर करके खड़ा होता था, अब प्रोटोटाइप और कैटनैप में सेम फ्रीज ही कर दिया उसको हाथ ऊपर करके। फिर आवर ऑफ जॉय खत्म होता है और फिर 10 years later. बाय द वे गाइस, जो कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब अपना जो मेन प्लेयर है जो हम बन के खेलते हैं, उसका नाम हम क्या रखें? वैसे एक क्रिएटर करके हैं
प्लेनेट यूजे करके। ये जो अपना मेन प्लेयर है, इनको कहते हैं ये छछुंदर। तुम खुद ही सुनो इनके मुंह से। हाँ सुनो। और अगर तुमने हमारी वीडियोस देखी हैं तो यू नो कि मैं इस कैरेक्टर को छछुंदर कह के बुलाता हूँ, विच माइट साउंड अ लिटिल चिंदी, बट मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। और बाय द वे गाइस, इन्होंने मुझे शाउट आउट भी दे के रखा हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। चल झूठा। खुद ही देखो यार। एजे लेजेंड गेमिंग, चलो शाउट आउट तुम्हें भी। देखा, मेरी बातों पे यकीन करो, मैं स्टोरी भी सही सुनाता हूँ। Emotional, damn it! उसके बाद चैप्टर 1 में हगी को बक्से से फेंका के, चैप्टर 2 में मॉमी को आधा काट के, उसके बाद कैटनैप को बिजली का झटका दे के, फिर उसके बाद चैप्टर 4 में डोई की बोई बोई बजाने के बाद, जैसे जब हम चैप्टर 2 में मॉमी को मारते हैं तो वहाँ से एक हाथ निकल के आता है ना प्रोटोटाइप का, वैसे ही जब हम कैटनैप को मारते हैं तब फिर से प्रोटोटाइप का हाथ निकलता है और वो कैटनैप को इस दुनिया से बाहर कर देता है। लेकिन यार डोई के साथ नहीं होता। सारी उम्र में अरे तू जा रही। डोई के बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और जब मैं टीवी पे पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 या 4 देखता हूँ तो पीछे आंटी बोलती है, अरे बेटा तू क्या गंदे गंदे मुंह वाला कार्टून देखता है। अरे आंटी, माई लाइफ माई रूल माई ठेला माई फूल, आपकी टांगों तन बदन में है किस बात की चूल। रुको अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि प्रोटोटाइप ने कैटनैप को क्यों मारा। तो हो सकता है कि जो प्रोटोटाइप है, जब भी प्रोटोटाइप कैटनैप को मारने आया था तो जो कैटनैप होता था वो थोड़ा सा प्रोटोटाइप से डर चुका था। पता नहीं क्यों डरा था, लेकिन डर चुका था। जैसे प्रोटोटाइप उससे बोल रहा होगा, आजा बेटा आजा। शायद से प्रोटोटाइप कैटनैप से उसकी बॉडी मांग रहा था। yes, तो फिर कैटनैप भी, जब उसको बचपन में शौक लगा था तो वैसे उसको अब भी शौक लगा। फिर कैटनैप भी रेडी हो गया और उसने प्रोटोटाइप को अपनी बॉडी दे दी और फिर कैटनैप चला गया और यहाँ से ख़त्म। और फिर ऐसे ही चैप्टर 3 जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब कैटनैप की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। चैप्टर 3 की स्टोरी रहती है भाई बस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट नहीं, अभी 1% भी रेडी नहीं किया है मैंने, लेकिन जल्द वो भी ले आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।